याकूब श्रृंखला कहानी 11। याकूब एसाव को उपहार भेजता है। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 21 आयत तक। परमेश्वर के सामने अपनी सुरक्षा की दुहाई देने और अपने परिवार को विभाजित करने और अपने पशुओं को 2 पड़ाव में विभाजित करने के बाद याकूब अपने भाई एसाव के लिए बढ़िया उपहार तैयार करता है। जब कोई व्यक्ति मानता है कि यह उपहार उसकी संपत्ति के आधे भाग से ही लिया गया है, तो याकूब की संपत्ति की झलक को पाता है कि कितनी उच्चता से परमेश्वर ने इस व्यक्ति को आशीषित किया था। परंतु याकूब की अभी भी तीक्ष्ण और चालाक बुद्धि थी। उपहार के आकार, विविधता, क्रम और उपहार की प्रस्तुति, ये सभी इस तरह से सुनियोजित किया गया था कि यह बहुत बड़े प्रभाव संभव न हो। तब याकूब वहीं रहा जहां उसने पहले रात बिताई थी, और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे, 200 भेड़ें और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गदहियां और उनके बच्चे। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप दिया। और याकूब ने अपने दासों से कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंड के बीच बीच में अंतर रखो। फिर याकूब ने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहां जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे हैं सो किसके हैं, तब कहना कि ये दास तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप ही हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और याकूब ने दूसरे और तीसरे रखवाले को भी, वरन उस सबों को जो झुंड के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि याकूब ने सोचा ये भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। याकूब श्रृंखला कहानी 11। याकूब एसाव को उपहार भेजता है। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 21 आयत तक।